ने यही देखा था, पहला एक ही एग्जाम्पल में लोग ने पूरा दिमाग चबा डाला था। ठीक है। हाँ बहुत सारे किए थे बट एक ही केस हुआ था ना, वो मैं बोल रहा हूँ लास्ट लेक्चर में अपना। अब दूसरा मैंने क्या बोला था कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये दोनों या ये। हाइब्रिड वाला कभी भी क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? इससे मैं ये भी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ और ये भी बना सकता हूँ। तो अगर इसको मैं ए और बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबल कौन सबसे ज़्यादा होगा, सी। ठीक है। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी इन तीनों में, ए और बी की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनस्टेबल हैं। स्टेबल चीज़ों की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी एनर्जी कम होगी और इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बट स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ तक हुआ था। पहले मैंने क्या बोला था, क्या क्या आने चाहिए अपने पास, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब तुम्हारे पास केस क्या है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और उसके बाद एक क्या आना चाहिए, लोन पेयर आना चाहिए। ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये क्या है अपना डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर। कैसे, मान लो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 के पास क्या है, मेरे पास लोन पेयर है। ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। इस कार्बन को कितने बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ दो, तीन, चार बॉन्ड है। सही है। इस कार्बन को तीन ही बॉन्ड है, ध्यान से देखो, दो हाइड्रोजन के साथ एक इसके साथ। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों लोन पेयर को अंदर ट्रांसफर करेगा, और जब ये अंदर ट्रांसफर करेगा तो इस कार्बन को तो पांच बॉन्ड हो जाएंगे। तो पांच बॉन्ड हो जाएंगे तो क्या करेगा, ये दोनों लोन पेयर इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली CH2 के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड। समझा? तो वही 1 और 3 का कन्वर्जन होगा। 1 2 3, 3 वाली जो चीज़ें हैं वो 1 पे चली आएंगी, और 1 वाली चीज़ का डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मुझे अगर हाइब्रिड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, क्या था मेरे पास, CH2 CH CH2। लोन पेयर किसके किसके ऊपर आ रहे हैं, एक बार इसके ऊपर आ रहा है, एक बार इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है। बॉन्ड कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग हाइब्रिड हो गया, और ये दोनों इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। बोल। चलो ये तो मान लिए कि हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल है, बट इन दोनों में अगर मैं बोलूँ कि स्टेबल ज़्यादा कौन स्टेबल है, तो क्या बोलोगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा स्टेबल कौन है। दोनों इक्वल स्टेबल है ना, बात खत्म हो गई। एनर्जी के बारे में पूछता है तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 1 और 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी, 3 की कम होगी, और इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। लोन पेयर का मतलब क्या है कि कहीं पे बॉन्ड बना था और ये कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो तुमको लोन पेयर भी दे सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज भी दे देगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव बना लो, पार्शियली नेगेटिव इस पे, पार्शियली नेगेटिव इस पे। ठीक है। तो लोन पेयर बोले या नेगेटिव चार्ज बोले, एक ही चीज़ है। तो मैं तुमको बोलूँ कि एग्जांपल दे दूँ और बोलूँ कि मेरे को इस स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या पॉसिबल है क्या, दिख रहा है अभी।
इन स्ट्रक्चर का अपने को रेजोनेटिंग बनाओ फिर। बन जाएगा ना सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ट्राई करो। इसका क्या बनाए रहोगे? लोन पेयर कहाँ पे आएगा? 1 2 3, तो लोन पेयर इस पे और बॉन्ड इस पे। सही है। इसके केस में CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्लियर है? इस पे आएगा रे डबल बॉन्ड, यहाँ से जा रहा है ना इस पे, ये 1 2 3। CH2 लोन पेयर इस पे, CH N के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें CH2 के ऊपर लोन पेयर, CH बीच में डबल बॉन्ड OH। अब सर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये कैसे पॉसिबल है? तो अपन रेजोनेटिंग पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बट फटाक से ये वापस से खींच भी लेगा अपना लोन पेयर, तो वापस यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो रेजोनेट कर सकता है। बोलने का मतलब ये। इस केस में क्या होगा अपने पास? सिंपल है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा NH2, और ये लोन पेयर किस पे? यहाँ पे आएगा। यही था ना, 1 2 3, 3 का सम 1 पे और 1 का 3 पे, तो ऐसे होगा। और बेंजीन में जो हम लोग ऑर्थो पैरा बनाते हैं, वो याद है तुम लोग को? इसी रेजोनेंस की वजह से होता था। उसमें भी क्या करते थे हम लोग कि हमारे पास मान लो अगर OH है, तो OH के पास क्या होता था? लोन पेयर होता था, और बेंजीन के पास अल्टरनेट पे 3 बॉन्ड होते थे। तो इसका पहला केस क्या बनता था, याद है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सही है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, देखो वही कॉन्सेप्ट है। ये बॉन्ड किस पे जाएगा? 1 पे, मतलब यहाँ पे, और 1 का लोन पेयर किस पे आ रहा था? इस पे। ठीक। इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, 1 का लोन पेयर किस पे आएगा? 3 पे, और बॉन्ड किस पे चला जाएगा? 1 पे। अब आगे क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगेन ये लोन पेयर 3 पे जाएगा। इस बॉन्ड को कोई फर्क नहीं, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब देख, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो फाइनली अपने को क्या मिलता है? वापस से ये कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे लोन पेयर, और बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? 1 पे। तो फाइनली ऐसे दिखने लगता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, ये लोन पेयर देखो किस पे आ रहा है? एक ऑर्थो पे आया, एक पैरा पे आया, और एक फिर से किस पे आ गया? ऑर्थो पे। तो हम लोग बोलते थे ना, ऑर्थो एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH, ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑर्थो पे है, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये किसके वजह से हो रहा है? रेजोनेंस के वजह से हो रहा है। समझा सबको? रेजोनेंस और हो सकता है जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए, फिर इसको क्या बोलते हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन को। फ्री रेडिकल। ठीक है। तो अब कैसे? जैसे देखो वही कॉन्सेप्ट है, मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे। ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। इस फ्री रेडिकल को देख के ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दो, इनका फ्यूजन कैसे होगा मालूम? ऐसे होमोलिटिक फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे। ये कैसे? CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और इस CH के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चला आएगा, और फाइनली CH2 के ऊपर तो एक है ही,
ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, पहले ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया था, अब ये दोनों बना लेंगे। तो कैसे दिखेगा, CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो ये और ये, इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, हाइब्रिड। समझा हिंदी में कि मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उनके दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे बताओ कितने बनेंगे, और बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस फ्री रेडिकल को देख के इसका होमोलिटिक फिजन होगा, और होमोलिटिक फिजन होगा तो ये मुझे कैसे दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। तो ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। फिर ये इसके साथ रेजोनेट करेगा, और इसके साथ अगर रेजोनेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इसके साथ जब करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है। तो तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये और एक ये। इसका इसमें पॉसिबल है क्या, इसमें पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे को एक अल्टरनेट चाहिए था, तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो इसका हम लोग रेजोनेटिंग क्या नहीं बना सकते। ठीक है, सॉरी। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें है क्या पॉसिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका होमोलिटिक फिजन होगा, एक लोन पे एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे फ्री रेडिकल। इसमें इसका होमोलिटिक फिजन होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों मिलके डबल यहाँ पे बनाएंगे और एक यहाँ पे बच जाएगा ऐसे। सही है, सबका आया ऐसे। दोनों के बताओ कितने रेजोनेटिंग बन सकते हैं। इसका कितना, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तीन ना, और एक ये चार, इसके चार बनेंगे। कितने हुए, चार पाँच। नहीं नहीं, एक ही बनेगा, फिलहाल तो एक ही बना होगा। फोर्थ वाला केस है ना, अभी तीन हो गए ना। अब देखो, ये केस क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड एंड अगेन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। इस केस में भी रेजोनेंस होता है। कैसे होता है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब इसमें कैसा होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मान लो ये इस पे शिफ्ट हो गया तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आगे, मतलब ये कैसे दिखने लगेगा पता है, इस वाले CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे दे रहा है, यहाँ पे तो ये आ गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, या तो तुम लोन पेयर लिखो या फिर नेगेटिव चार्ज। सही है। अब देखो, हम लोग ने दो तीन केसेस देखे हैं कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस करते हैं,
और पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस करते हैं। मतलब इसका फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये मैं बना सकता हूँ ना, क्योंकि अब रेजोनेंस यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो इसका हाइब्रिड अगर मुझे बनाना है, ये तो एक दूसरे के रेजोनेटिंग हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, रेजोनेटिंग। हाइब्रिड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो CH2 था यहाँ पे, CH CH और यहाँ पे CH2। लोन पेयर किस पे आया, नेगेटिव चार्ज किस पे आया, पार्शियली इस पे, पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आया था, पार्शियली पॉजिटिव। बॉन्ड मेरे कहाँ कहाँ बने हैं, इस पे भी बना है, इस पे भी बना है और इस पे भी। तो पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मैं बनाऊंगा, यहाँ पे भी, और क्लियर हुआ। तो ये होगा तुम्हारा, ये वाला स्ट्रक्चर समझा था, ऊपर वाला कैसे बना है, इसने अपना डोनेट किया तो इस पे क्या आया, चार्ज। तो इस कार्बन पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, इस कार्बन पे क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो वही तो लिखा है मैंने कि इस पे पॉजिटिव बनने के चांसेस ज़्यादा हैं और इस पे नेगेटिव बनने के। और डबल बॉन्ड तो तीनों जगह बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और बीच में भी। कि रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। मान ले तू कहीं बैठा है, तो मुझे तेरे को पत्थर से मारना इजी होगा कि तू कहीं डीलोकलाइज मतलब भाग रहा है इधर उधर, तो मारना आसान होगा। क्या लगता है देखो, बैठा रहेगा तो, ठीक है। तो जो डीलोकलाइजेशन होता है ना, बॉन्ड इधर उधर जब घूमते रहते हैं तो उनको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उस कंपाउंड का बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा ना, सीधी सी बात है। जिसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वो तो खत्म हो गई उसकी स्टेबिलिटी। तो जहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और कंपाउंड इज मोर स्टेबल। समझा। लिखो, पहला एग्जाम्पल में रेजोनेंस करवा के बताओ मुझे क्या होगा और कैसे दिखेगा। किसमें, इसमें, हाँ, नहीं बनेगा ना इसमें। नहीं बनेगा, अच्छा, इसमें बनेगा। और कितना बनेगा, इसमें वो लोन पेयर वाला केस है। बॉन्ड पेयर भी तुम लोग ले सकते थे, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है ना तीनों, तो घूमते रहेंगे। तो इसके कितने बना सकते हो तुम लोग रेजोनेटिव, तीन चार इसके भी बनेंगे और तीन चार पांच इसके भी बनेंगे, तीन डबल बॉन्ड। तो जब ये इस पे शिफ्ट होगा तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। मतलब पहला स्ट्रक्चर देख इसका, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे ये। अब पॉजिटिव और डबल बॉन्ड भी तो रेजोनेंस करते हैं, 1 2 3 वाला केस, सही है, होता है ना। यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब फिर ये 1 2 3 वाला केस आ गया, तो फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड को कोई फर्क नहीं, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 2 3 4 बनेंगे। नेक्स्ट केस है अपने पास, फिफ्थ है ना, पांचवा केस देखो। मान लो कोई लोन पेयर है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है और वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ CH2 के ऊपर प्लस है और इस पे OH जुड़ा हुआ है,
तो O के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, राइट है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करता है मालूम है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा और फाइनली स्ट्रक्चर को ऐसे कन्वर्ट कर देगा, CH2OH, यहाँ पे लोन पेयर, ऑक्सीजन ने डोनेट किया है ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा। इस चीज़ को हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है जो मैंने तुमको बोरॉन के केस में बताया भी था, ठीक। तो क्या अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं और बोलूं इसमें रेजोनेंस हो सकता है क्या, क्या बोलोगे तुम लोग, होगा? होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा मुझे कुछ टाइम के बाद, वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा और बीच में क्या बन जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड। सही है। बैक बॉन्डिंग मतलब क्या, मान ले ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बना के स्टेबल है, ठीक है, बट बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं। अब अगर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली स्पेस है, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। बट अगर मान ले कार्बन ने पूरे 3 बॉन्ड बनाए होते, अगर ये स्टेबल होता, तब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कभी भी नहीं देगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या था, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे, तो इसलिए ऑक्सीजन डोनेट करके ऐसे डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये भी रेजोनेंस का पार्ट है। क्लियर तुम लोग? जैसे ये तो दिया था ना यार अभी। दिख रहा नहीं दिख रहा? ब्लर हो रहा है ना अभी, ठीक है। केस 6, ठीक है। केस 6 क्या बोलता है कि मान लो अपने पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है और वैकेंट डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है मालूम है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। कैसे, जैसे अगर मान लो मेरे पास CH2 ये है, सिंगल बॉन्ड है और F है, ठीक है। और एक केस में दो तुमको कि CH2 के ऊपर लोन पेयर और यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो फ्लोरीन का जब तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो इसमें क्या आता है, 1s2 2s2 2p5, और जब मैं क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। थर्ड ऑर्बिट जहाँ से चालू होता है, मैं बोला था तुमको पहले भी कि थर्ड पीरियड चालू हो गया तो 3D का भी होगा, बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बताया है मैंने ये चीज़ें तुमको पहले भी, क्योंकि थर्ड वाला स्टार्ट हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हैं, बट एफ के पास है क्या, क्योंकि इसके पास तो डी ऑर्बिटल स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, बट इस केस में ये स्ट्रक्चर अपने आप को ऐसे कन्वर्ट कर सकता है। समझा? मतलब क्लोरीन के नीचे जितने भी आएंगे ना, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इस तरह की रेजोनेंस को शो कर सकते हैं। समझा? बहुत रेयर केसेस है बट पॉसिबल है। किसको किसको नहीं समझा, सही सही बताना।